जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और उसके ऑप्शन लेवल और डाटा एनालिसिस 2 से 6 सितंबर 2024 के लिए। और मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। आने वाले मंडे यानी सोमवार के लिए और अगले वीक के लिए अपने सारे लेवल की एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ज़रूर से पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। अब जीडीपी 6.7 आया तो प्रीवियस हाई से नीचे आया और काफ़ी नीचे आया है, तो उसका मतलब है कि जीडीपी स्लो डाउन में जा रही है। तो इंडिया में भी रिसेशन आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आ जाएगा। इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ा हुआ है लेकिन सही आंकड़े तो ये लोग देते नहीं है कभी भी। जीडीपी भी का भी जो पहले जो फोरकास्ट दिया था लोग ने अनुमान किया था वो भी गलत ही था, लेकिन चल रहा था। तो एक न एक दिन बस सब कुछ बाहर तो आ ही गया। जब बढ़ रहा था तो अचानक घट क्यों गया इतना स्पीड अप में, समझ में आ रहा सभी को। चल रहा, जब तक चल रहा है। आईपीओ आया था अभी, लिस्टेड हुआ, कार का शोरूम है दिल्ली में। सिर्फ 2 शोरूम है, 8 कारीगर है। 12 करोड़ का इश्यू था, लोगों ने भर भर के 4,000 करोड़ रुपया 400 करोड़ रुपया डाल दिया। 12 करोड़ का इश्यू में 400 करोड़ डाल दिया। 400 या 4,000 करोड़ है शायद, मेरा भी गलती हो रहा है। कंपनी जो इश्यू दिया था, फिर लिस्टेड होने के बाद 5% डाउन सर्किट, उसके बाद फिर 5% अप सर्किट हुआ है। तो मार्केट में सब चल रहा है, अंधा धुनी सब चल रहा है। और सिल्वर लाइन मैंने बोला था आपको, फ्रीज ही चल रहा है। 3.5 वाला 5.5 हो गया, फ्रीज ही चलेगा। तो ऐसा सब है, मार्केट में चौकन्ना रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और स्लो डाउन आ रहा है और पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में आएगा और अमेरिका में नहीं आएगा। सभी जगह स्लो डाउन आएगा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, घटेगा। इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने के भी खतरा रहता है। यह शुक्रवार की समरी है। सौदा कुछ ज़्यादा नहीं लिया था लेकिन कोई खास, क्योंकि डेली यही होता है, खुल के 50 पॉइंट ऊपर खुला था, 70-80 पॉइंट, और मीडियम में वहीं पर चलते रहा। 239 रुपया लॉस हुआ है और इस हफ्ते का मिला के 3324 प्लस हुआ है और पूरे मंथ का मिला के 42,894 हुआ है। ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन पिछले 2 सप्ताह में हम लोग का कोई परफॉर्मेंस, क्यों बाज़ार भी चौपी था, 40-50 पॉइंट में डेली खिलाता थे, तो उस वजह से 30 अगस्त का 42,894। और ये पूरा मैंने साइड में देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का परफॉर्मेंस दिया है। 3,31,720 7 महीने का स्कोर। एक लोट का लिखता हूँ, सिर्फ निफ्टी 2 लोट का लिखता हूँ। ये मंथली वाला है। मंथली वाला हम लोग लॉस में चल रहे थे और उसके बाद प्रॉफिट किए थे। तो जो भी प्रॉफिट प्लस माइनस करके ये अगस्त का 10,261 प्रॉफिट था। तो ओवरऑल अभी भी 4,983 रुपया माइनस चल रहा है, जिसमें अभी मेरा एक की लोड सिर्फ 25 लिया है, क्योंकि नीचे एवरेज करना था इसलिए मैंने 25 ही लिखा था। 23,000 का पुट है 26 दिसंबर वाला, ये हम लोग ने 224 में लिया था। वो 146.65 का क्लोजिंग के हिसाब से भाव थमा दिया है, वो डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया है। तो ओवरऑल मंथली में भी हम लोग का अभी लॉस में चल रहा है, मंथली में भी हम लोग प्रॉफिट भी नहीं आया है। जून से किया है स्टार्ट लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो 4,983 यहाँ पर माइनस चल रहा है। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। आज 31 अगस्त है, मंथली पूरा हो गया तो फ्री ट्रायल वाले को भी सर्विस बंद हो जाएगी सोमवार से, तो वो भी चाहे तो जुड़ सकते हो। वीकली लेना चाहे तो 700 रुपया है और मंथली लेना चाहे तो 2100 रुपया है और एब्रोड वाले 1500 रुपया है। तो QR कोड स्कैन करके आप अपना मंथली फीस भेज के स्क्रीनशॉट उसका व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे और लोगों को भी सुविधा मिलती रहे। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए।
आज एफआई ने शुक्रवार को एफआई ने इंडेक्स में 5,743 करोड़ का बाई किए और सेल किए 3,467 करोड़ का, नेट में 2,276 करोड़ का बाई किए। और एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में 4,370 करोड़ का बाई किए, एफआई ने कैश में 5,318 करोड़ का बाई किए, डीआई ने 3,198 करोड़ का सेल किए। पूरे वीक में एफआई ने इंडेक्स बाई किए हैं, एफएनओ में भी एक दिन छोड़ के पाँचों दिन बाई किए हैं और कैश में भी एक दिन छोड़ के पाँचों दिन बाई किया हुआ है। माने एफआई पूरा वीक में इस बार बाई में है। ये एफआई की नेट पोजीशन है इंडेक्स वाइज। शुक्रवार को एफआई ने इंडेक्स में निफ्टी इंडेक्स में 1,325 करोड़ का बाई किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 6,549 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में 859 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में इंडेक्स ऑप्शन में 10,247 करोड़ का बाई किए, फिन निफ्टी इंडेक्स में 2.38 करोड़ का बाई किए, फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 1,950 करोड़ का सेल किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 88.81 करोड़ का बाई किए और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 112 करोड़ का बाई है। ये डाटा शीट है 30 अगस्त की और 2 सितंबर यानी सोमवार को कैसा रहेगा आपने उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। और क्लाइंट ने सोल्ड किए 23,290 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 1,44,519 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। डीआई ने 5,377 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट में वो 50,813 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। एफआई ने बोध किए 33,281 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग है 2,43,425 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने शॉर्ट किए 15,368 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 48,093 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स कोल्ड में क्लाइंट ने शॉर्ट किए 1,50,726 कॉन्ट्रैक्ट और उनके नेट हो गए 6,02,742 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने बोध किए 1,84,976 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 3,79,668 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 34,250 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग है 2,20,996 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बोध किया 98,035, तो नेट में वो शॉर्ट में है 5,83,114 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने बोध किए 53,910 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है इंडेक्स फुट में 4,35,365 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 1,72,104 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 1,93,744 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में शॉर्ट में है। ओवरऑल डाटा देखा जाए, इसकी समरी की जाए तो डाटा बुलिश है और जीडीपी भले 6.7 आया हो, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इनको तो बाजार ऊपर की ओर चले वही कारण है। तो डाटा देख के तो यही लग रहा है कि अब शायद सोमवार को गैप डाउन भी खुले तो ये लोग फिर बाजार को रिकवरी कर लेगा। तो बाई ऑन डिप्स अपने देखेंगे अगर गैप डाउन खुलता है तो। वीकली लेवल 2 से 6 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 13,100 के नीचे सेल जोन, ये वीकली लेवल है। सपोर्ट 12,855, 12,750। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 13,240, 13,400। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 1.18 मैं बनाता हूँ 0.82। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 13,150 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 13,120, 13,075। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 13,197 और 13,230। मंडे इसका एक्सपायरी है। अब जीडीपी के चलते शायद हो सके गैप डाउन खुले तो ये 13,000 या 13,075 के पास सपोर्ट लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,125 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 21.5 के पास लीजिए, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो आपको शायद मौका मिल सकता है। तो 21.5 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने दो दिए 13 रुपये और 7 रुपये जीरो हीरो के लिए। 21.5 के पास भी लो तो जीरो हीरो, और थोड़ा वेट करके लीजिएगा तो शायद नीचे मिल जाए। तो जीरो हीरो के लिए रजिस्ट्रेशन पहला 43, दूसरा 64 और तीसरा 87 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,100 का पुट वीकली वाला एबव 26.65 के ऊपर बाई जोन, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन है। सपोर्ट 20 रुपये का दिया है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मौका मिल गया सुबह तो आपको ये 26.65 के ऊपर हो क्लोजिंग के ऊपर तो ले लीजिए 20 रुपये का स्टॉप लॉस। 37 और 54 दो फिगर है। और
अगर गैप फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाना तो इसको लेने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों मैं ये इसलिए बनाया हूँ, जीडीपी के लिए शायद एक बार मार्केट नीचे आ सकता है तो ये मौका मिले, तो इसलिए लेवल बना के दिया हूँ। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,200 का पुट वीकली वाला, जहां घटे वहां 16.65 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने दो दिए, 9.65, 4.65। जीरो हीरो के लिए है, रेजिस्टेंस 32, 49 और 69 तक जा सकता है। वीकली लेवल 2 से 6 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 25,100 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। ये वीकली का लेवल है, जब तक 25,100 के ऊपर है तब तक बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट नीचे में 24,980 और 24,700। रेजिस्टेंस ऊपर में 25,370 और 25,500, यानी कि ऊपर में 25,500 पकड़िए इस वीक का, और नीचे वर्स्ट कम 24,980 टूटे तभी 24,700 तक आ सकता है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 1.27 है, मैं बनाता हूँ 0.94। मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 25,235 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 25,165 का। अगर गैप डाउन खुले तो ये सपोर्ट के पास ही खुलना चाहिए, 50-60 पॉइंट नीचे, फिर वहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। रेजिस्टेंस 25,300 और 300 के ऊपर चले तो 340 तक भी मंडे के लिए जा सकता है। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 25,200 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 105 के पास लेना है, 84 का स्टॉप लॉस। रेजिस्टेंस ऊपर में 145, 180। क्यों, अगर गैप डाउन खुलता है तो ये आपको नीचे 105 के पास या उससे भी थोड़ा नीचे जहां मिले तो वहां लेना चाहिए, 84 का स्टॉप लॉस लगा के। रेजिस्टेंस ऊपर में 145, 180 तक भी आ सकता है। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 50,250 का पुट वीकली वाला एबव 97, यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए। सपोर्ट 80 का रहेगा और 80 तोड़ेगा तो 40 तक आएगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 120, 140। अगर ये फ्लैट खुले और आपको लगे कि भाई बाजार जाएगा तो ये आपको लेना चाहिए, अदरवाइज इसको वेट करना होगा। आपको 40 के पास मिले, 30-40 के पास, तभी लेना है, उसके पहले नहीं लेना है। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and an option level, please press like, share and subscribe channel HM Stocks BS. Please like कर दिया करें। Read the disclaimer compulsory and mandatory. वीकली लेवल 2 से 6 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 51,250 के ऊपर बाई जोन में है। स्पॉट क्लोजिंग 51,351 का दिया और ये वीकली लेवल है। सपोर्ट नीचे में 50,700 और 50,500। रेजिस्टेंस ऊपर में 51,565 और 51,900 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 0.88, मैं बनाता हूँ 0.89। मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 51,351 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 51,150 का। रेजिस्टेंस ऊपर में 51,565। अगर मंडे को गैप डाउन खुले तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए 51,150 के पास, तो वहाँ बाई करके चलना चाहिए। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,200 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 160 के पास लीजिए। अगर नीचे खुल जाता है बाजार गैप डाउन तब ये आपको मिल सकता है। सपोर्ट 110 का रखिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 310, 380 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,200 का पुट वीकली वाला एबव 174, यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तभी बाई करना है, नहीं तो अदरवाइज इसको अवॉइड करना है। सपोर्ट 140 का रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 222 और 270 तक जा सकता है। वीकली लेवल 2 से 6 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एबव 23,500 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 23,300 और 23,000। रेजिस्टेंस ऊपर में 23,800, 800 के ऊपर दे तभी 24,000 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, आरएसआई, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो सके। पीसीआर 0.88, मैं बनाता हूँ 90। मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 23,650 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 23,580 और 23,525 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 23,710।
इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,600 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 51.65 के पास लेना है, सपोर्ट 27.5 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 110 का। इंट्राडे मंडे 2 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,600 का पुट वीकली वाला, क्लोजिंग के ऊपर हो तभी बाई करना है, नहीं तो अदरवाइज अवॉइड कीजिए। अगर बाई करना है तो नीचे में सपोर्ट के पास कहीं भी कर सकते हो 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। तो वीकली में 64-60 के यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए, सपोर्ट 46 का है, रेजिस्टेंस ऊपर में 90 और 115। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।